हेलो एवरीवन। स्ट्रिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से देखिए। लेट मी रीड द प्रोग्राम फर्स्ट। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ सेंटेंस एंड डिस्प्ले द वर्ड ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉवल्स। तो जैसे सैम्पल इनपुट यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, हैप्पी न्यू ईयर। तो इसमें द वर्ड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉवल्स इज़ ईयर, जहाँ पर ई और ए आपके टू वॉवल्स है। बाकी आप देख सकते हैं न्यू में एक वॉवल है सिंगल, दैट इज़ ई, और हैप्पी में भी एक वॉवल है, दैट इज़ ए। तो ईयर हमारे पास एक ऐसा वर्ड है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉवल्स है। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको कॉमन स्टेप्स पहले भी बताए हैं हर वीडियो में, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले इनपुट करना है तो मुझे स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ import java.util.scanner। उसके बाद हमें क्लास डिफाइन करना है, तो हमने लिखा पब्लिक क्लास मैक्स वॉवल वर्ड। ये नेम ऑफ द क्लास है, मैक्स वॉवल वर्ड। उसके बाद लॉजिक हम लिखते हैं फंक्शन में, तो मेन फंक्शन को यूज़ किया मैंने, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजे स्क्वायर ब्रैकेट। इस स्टेटमेंट के बाद स्टूडेंट्स हम पहला स्टेप क्या परफॉर्म करते हैं या फर्स्ट लाइन लिखते हैं इस फंक्शन में, देयर इज़ अ क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कैनर क्लास। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया। उसके बाद स्टूडेंट्स सेकेंड मैसेज है आपके सामने। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो एक मैसेज है, वो है एंटर अ सेंटेंस। उसके बाद स्ट्रिंग इनपुट होगी, तो उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है स्ट्रिंग टाइप का, तो स्ट्रिंग str। और इनपुट स्टेटमेंट जो हमारा है वो है स्कैनर का ऑब्जेक्ट हमने यूज़ किया है sc देखिए यहाँ पर डॉट नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट लाइन फंक्शन आपका स्ट्रिंग को इनपुट करने के काम में आता है। सो आई होप यहाँ तक आपको ये स्टेप्स क्लियर हैं। आप प्रीवियस प्रोग्राम में भी ये परफॉर्म कर चुके हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, मैंने एक ब्लैंक स्पेस लगाई है अपनी स्ट्रिंग के बाद, तो मैंने लिखा है स्ट्रिंग प्लस ब्लैंक और इसको असाइन कर दिया str को, यानी कि हमने अपनी स्ट्रिंग को मॉडिफाई किया। और जो भी आप स्टेटमेंट इनपुट करोगे, जैसे अभी हैप्पी न्यू ईयर इनपुट का एग्जांपल दिया था, तो उस स्ट्रिंग को अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर, तो हैप्पी न्यू ईयर के बाद में जो आपका थर्ड वर्ड है ईयर, उसके बाद एक ब्लैंक भी ऐड हो जाएगा। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ब्लैंक लगाने के पीछे एक रीज़न ये है कि हमें वर्ड को एक्सट्रैक्ट करना होता है जब भी आप वर्ड्स पे ऑपरेट करना चाहते हैं स्ट्रिंग प्रोग्राम में। और वर्ड तभी मिलता है हमें जब हमें स्पेस मिल जाती है, बिकॉज स्पेस के पहले आपका जो है एक वर्ड होता है। तो वही टेक्निक हमने यहाँ यूज़ करी है, तो ये स्पेस का यहाँ यूज़ है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ देखिए स्ट्रिंग वर्ड नाम की एक डिक्लेयर किया मैंने वेरिएबल, और यहाँ पर हमने इसको नल वैल्यू से इनिशियलाइज़ किया है। मतलब आप देखते हैं डबल कोट्स, कोई ब्लैंक भी नहीं यहाँ पे इसको दिया गया वर्ड को। और दूसरा हमारा एम वर्ड है, जिसको भी हमने बिना किसी वैल्यू के इनिशियलाइज़ किया है। उसके बाद स्टूडेंट्स int काउंट 0 कॉमा मैक्स काउंट 0, ये दो वेरिएबल हैं डीजे टाइप के। उसके बाद आपने लेंथ निकाली, लेंथ को हमने स्टोर किया len वेरिएबल में। तो देखिए लेंथ फंक्शन यूज़ हुआ है, इसको कॉल हुआ है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो str डॉट लेंथ। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि इस लेंथ में पैरेंथेसिस का यूज़ हुआ है, ये ब्रैकेट आप देख रहे हैं, पैरेंथेसिस देयर। अब लेंथ में हमारी वैल्यू स्टोर हो गई, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरी स्ट्रिंग पे हर एक कैरेक्टर को ट्रेवर्स करना है, विजिट करना है, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं आपको पिछले प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन लूप है जो कि आप मैक्सिमम टाइम्स यूज़ करते हैं स्ट्रिंग प्रोग्राम में। तो आपका स्ट्रिंग के, आपको मैंने बताया कि उसमें इंडेक्स होते हैं, लोकेशन होती है डिफरेंट कैरेक्टर्स की, जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। और हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इंडेक्स का जो सीक्वेंस है वो दैट बिगिंस विद ज़ीरो। तो पहला इंडेक्स हमारा ज़ीरो होता है स्ट्रिंग का। और कहाँ तक जाना है, यहाँ देखिए आई लेस देन लेंथ लिखा हुआ है, यानी कि लेंथ जो आपकी है वो तो कोई इंडेक्स होगा नहीं, बिकॉज हम काउंटिंग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेन -1 होगा। और इसी रीज़न की वजह से आई लेस देन लेन लिखा हुआ है यहाँ पर। एंड प्लीज़ डू वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑफ द स्ट्रिंग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर i++। इस स्टेप के बाद मैंने क्या किया कि जो आपका कैरेक्टर आप फेच कर रहे हो, जो आप कैरेक्टर लेके आ रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ है। बाई चांस स्टूडेंट जब टाइप करता है, इनपुट देता है, तो वो स्मॉल लेटर्स में उसने कुछ एंटर कर दिया, तो उसका भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है
कि जो भी कैरेक्टर आता है str.char@i से, यानी कि आपको पता है कि char@ फंक्शन क्या करता है, इसमें आप इंडेक्स पास करते हैं और वो आपको कैरेक्टर रिटर्न करता है। तो यहाँ पर कैरेक्टर आएगा और उसको हम अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। अगर वो अपर में नहीं हो तो ऑटोमेटिकली वो अपर में हो जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इससे आपका काफ़ी सारे एफर्ट्स बच जाते हैं। वो क्या होता है मैं अभी क्लियर करता हूँ। और जो कैरेक्टर रिटर्न होगा वो किस में स्टोर होगा, CH में। CH में कैरेक्टर आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने यहाँ कंडीशन लगा दी, इफ़ CH डबल इक्वल टू कैपिटल ए। देखिए सिंगल कोट्स में है, ये लिटरल कैरेक्टर लिटरल है या कैरेक्टर वैल्यू है। उसके बाद CH डबल इक्वल टू कैपिटल ई, ये भी सिंगल कोट्स में। अगेन अ कैरेक्टर लिटरल, ये वावल है आपके ए। इसी तरीके से AEIOU, सारे जो वावल्स हैं उनका कंपेरिजन किसके साथ होगा, CH के साथ। अगर वो वावल हैं तो काउंट को हम प्लस प्लस कर लेते हैं, यानी कि वावल को हम काउंट कर लेते हैं कितने वावल हो गए। अब उसके बाद क्या करना है, ये तब होता है जब आपको वावल मिले तो आप काउंट प्लस प्लस कर लोगे। उसके बाद सेकंड कंडीशन लगी है कि जब CH ब्लैंक हो, राइट। तो अभी तो ब्लैंक है नहीं, हैप्पी न्यू ईयर का पहले H आया तो अभी ब्लैंक नहीं है। तो पहले तो वावल हमने चेक किया, H इज़ नॉट अ वावल, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर ब्लैंक था तो आपका ब्लैंक भी नहीं है, वो भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा इसकी बॉडी। उसके बाद आप कहाँ आ जाते हैं, एल्स में, यानी कि जब तक आपको वर्ड नहीं मिल जाता। तो यहाँ पर आप कर क्या रहे हो कि जो कैरेक्टर आपके पास आया है उसको आप कॉपी करवाते जा रहे हो किसमें, वर्ड नाम के वेरिएबल में। तो क्या लिखा हो, वर्ड प्लस इक्वल टू CH। आप इसको लिख सकते हैं वर्ड इक्वल टू वर्ड प्लस CH ऑल्सो, राइट। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स, जब मैंने एज्यूम किया यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल कि मैंने हैप्पी अपनी स्ट्रिंग को माना है कि हैप्पी आपका पहला वर्ड है, तो ये जब लॉजिक ये लूप एग्जीक्यूट करेगा तो वर्ड में कौन सा वर्ड आ जाएगा, हैप्पी। अब हैप्पी के बाद अगर आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हैप्पी के बाद यहाँ स्पेस है। तो जब स्पेस उसको मिल गई तो यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गई। तब ये क्या करेगा, ये कंपेयर कर रहा है काउंट ग्रेटर देन मैक्स काउंट। तो अभी मैक्स काउंट में क्या है, 0 पड़ा हुआ है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे मैक्स काउंट 0 है। तो अभी जो काउंटिंग हुई है या जो वावल की काउंटिंग हुई है, तो जाहिर सी बात है अगर आप हैप्पी को देखें तो हैप्पी में सिंगल वावल है, तो काउंट में अभी वैल्यू कौन सी पड़ी होगी, 1, और मैक्स में 0 है मैक्स काउंट में। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या होगा, मैक्स काउंट में आपका काउंट चला जाएगा, यानी कि जो वैल्यू 1 थी, और जो M वर्ड है, राइट, जो मैक्सिमम वावल वाला वर्ड है वो क्या बन जाएगा, वर्ड। तो इसमें आपका हैप्पी चला जाएगा फिलहाल, बिकॉज देयर इज़ अ फर्स्ट वर्ड। तो उसके पहले कोई कंपटीशन नहीं था उसके लिए, तो कोई कंपैरिजन करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ये टास्क परफॉर्म कर लेते हैं आप, तो यहाँ पर वर्ड इक्वल टू फिर से नथिंग, नल इज़ देयर। उसके बाद काउंट को हम 0 कर लेते हैं बिकॉज सो दैट वी कुड गेट द सेकेंड वर्ड। अब उसके बाद स्टूडेंट जब ब्लैंक हमें मिल गया और हमने अपना वर्ड कॉपी करा दिया, तो अब की बार फिर से जब हम क्या करेंगे, लूप वेरिएबल में i++ होगा। कहाँ के बाद, कहाँ के लिए, ये जो आपका ब्लैंक यहाँ पर है। अब हमें इसके आगे बढ़ना है, न्यू n पे जाना है, न्यू का जो n है। तो इस तरीके से अब आप जब आगे बढ़ते हैं, लूप आगे बढ़ता है, तो फिर से वहाँ ब्लैंक नहीं मिलता है, यानी कि न्यू ब्लैंक तो है नहीं वहाँ पे कोई स्पेस, तो न्यू आपका कॉपी हो जाता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनसाइड द वर्ड। अब जब न्यू कॉपी हो गया तो न्यू के बाद हमें फिर से ब्लैंक मिला। तो जैसे ही ब्लैंक मिला, तो आपको मैं अभी पिछले पार्ट में ही प्रोग्राम के बताया कि जब ब्लैंक मिल गया, पहली चीज़ तो आपको ये कि न्यू में आपका जो है फिलहाल एक ही वावल है, ठीक है, तो न्यू में भी सिर्फ 1 चला जाएगा, राइट, काउंट की वैल्यू। अब उसके बाद जैसे ही ब्लैंक मिला तो उसने कहा कि काउंट ग्रेटर देन मैक्स काउंट। तो मैक्स काउंट में अभी 1 पड़ा हुआ है और जो काउंट होके आया है वो भी आपका 1 ही है। तो 1 ग्रेटर देन मैक्स काउंट, ये तो ट्रू नहीं है, ऑलराइट। तो ये कंडीशन नहीं एग्जीक्यूट करेगी। बस ये है कि वर्ड ने जब अपना काम फिनिश किया तो वर्ड को वापस से नल कर लेना है और काउंट को 0 कर दिया। इतना पार्ट हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स जब ये स्टेप हो गया, फिर से उसको ब्लैंक मिलेगा बिकॉज i++ है, जब ब्लैंक मिलेगा। अब की बार आप देखिए यहाँ पर ये ब्लैंक मिला न्यू के बाद, उसके बाद उसने न्यू का कंपेरिजन कर लिया, सब कर लिया। उसके बाद वो क्या करेगा, नेक्स्ट कैरेक्टर्स बजाय किसके, ईयर के, तो YEAR। तो अब की बार जब उसको ब्लैंक नहीं मिला है
सॉरी ब्लैंक मिल गया है, उसके बाद जब उसने वाई ए आर स्टार्ट किया तो वाई ए आर में स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि वाई पे तो कोई भी वॉल नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। कंट्रोल फिर से वापस यहाँ आएगा और वर्ड में कॉपी हो जाएगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर व्हाट ईयर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या कॉपी हो जाएगा, ईयर। और ईयर कॉपी होते ही एक चीज़ और है साथ में हो रही है यहाँ पर, दैट वॉल्स आर बीइंग काउंटेड। तो ईयर में ई और ए दो वॉल्स हैं, तो काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी है, टू हो चुकी है। अब मैंने क्या किया था, स्ट्रिंग के बाद भी ब्लैंक लगाया था, एक एक्स्ट्रा ब्लैंक ऐड किया था, आपको मैंने अभी डिस्कस किया है। तो उस ब्लैंक की वजह से अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बिकॉज अब आई प्लस प्लस होगा लूप का, तो वो सी एच इक्वल टू ब्लैंक के पहुंच जाएगा। अब जब ब्लैंक मिला तो पहले यहाँ पे क्या होता है, कंपेरिजन होता काउंट का और मैक्स काउंट का, ठीक है। तो काउंट में इस बार जो है 2 पड़ा हुआ और मैक्स काउंट में 1 पड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है दिस कंडीशन विल बी ट्रू। जब ये ट्रू हो गई तो क्या होगा, मैक्स काउंट में काउंट चला जाएगा, दैट इज़ 2, एंड एम वर्ड में वर्ड की जो भी वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पर ईयर है तो वो चली जाएगी। और जब ये हो गया तो उसके बाद फिर से हम वापस वर्ड को ब्लैंक मतलब नल कर लेते हैं और काउंट को 0 कर लेते हैं, ठीक है। एल्स, अब एल्स में आपको पता ही है क्या है। अब फिलहाल जब हमारा वर्ड ब्लैंक हो गया सारी चीज़ें, तो कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर होगा, कंट्रोल फिर से अब की बार कहाँ हो जाएगा, कंट्रोल आपका आ जाएगा, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये लूप है आपका आई प्लस प्लस, तो अब की बार वो लेंथ के बराबर आ जाएगा, और जैसे ही वो लेंथ के बराबर हुआ तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, दिस टास्क इज ओवर। अब उसके बाद फंक्शन के बाद आप बाहर आके लिखेंगे सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन द वर्ड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉवल्स, जो है दैट इज एम वर्ड, और ये आपका प्रिंट हो जाएगा। स्टूडेंट्स आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो उसको आप बार बार इसको प्रोग्राम को लिखिए और एग्जीक्यूट करिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्रेस सब्सक्राइब बटन, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। थैंक्स एवरीवन।